चैप्टर 3 शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान इखलाक के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। 1। ए मेरे अल्लाह, बेहतरीन अमाल और बेहतरीन इखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। तेरे सिवा उनकी तरफ कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। मुझे बुरे अमाल और बुरे इखलाक से बचा। तेरे सिवा उनसे कोई नहीं बचा सकता। अखरजा अंसाई सही फ़ी जामा अलासूल। 2। ए मेरे अल्लाह, बुरे इखलाक वाओ एमल, बुरी ख्वाहिशात और बुरी बीमारियों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। रवाह अल तिरमिज़ी। 3। ए मेरे अल्लाह, हमारे दिलों में उल्फत पैदा फरमा और हमारे हालात दुरुस्त फरमा। रवाह अल बुखारी। 4। ए मेरे अल्लाह, मैं बशर हूँ, मैंने जिस मुसलमान को बुरा भला कहा हो या इस पर लानत की हो तो इसके लिए पाकीज़गी और अजर का बाइस बना दे। रवाह मुस्लिम। 5। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को जो शख्स किसी अमर का ज़िम्मेदार हाकिम हो फिर वो लोगों पर सख्ती करे तो भी इस पर सख्ती कर, और मेरी उम्मत का जो हाकिम उम्मत रियाया पर नरमी करे तो भी इसके साथ नरमी फरमा। रवाह मुस्लिम। 6। ए मेरे अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो फ़ायदा ना पहुँचाए। रवाह मुस्लिम। 7। ए मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी खूबसूरत पैदाइश की है उसी तरह मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। रवाह अहमद। शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान झगड़े के वक्त दरगुजर करना। 1। सीदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, एक आदमी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैरान हुए और मुस्कुराते रहे। जब उसने बहुत ज़ियादती की तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इसकी किसी बात का जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और उठकर चल दिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और यूं मकालमा हुआ। अबू बकर, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे गाली दे रहा था तो आप बैठे रहे। जब मैं उसकी किसी बात का जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और उठकर चल दिए। अल्लाह रसूल, तेरे साथ एक फरिश्ता था जो उसे जवाब दे रहा था। जब तूने उसे जवाब दिया तो शैतान हाजिर हो गया। ए अबू बकर, 3 बातें बिल्कुल सच्ची और हक़ हैं। 1। जिस शख्स पर भी कोई जुल्म किया जाए फिर वो अल्लाह की खातिर इससे दरगुजर करे तो अल्लाह ताला इस दरगुजर करने की बिना पर इसकी ज़बरदस्त मदद करता है। 2। जो शख्स भी अतिये और सदक़ा के ज़रिए सिला रहमा चाहता है अल्लाह ताला इसके माल में बहुत इजाफ़ा कर देता है। 3। और जो शख्स लोगों से मांग मांग कर अपने माल में इजाफ़ा करना चाहता है अल्लाह ताला इसके माल में बहुत ज़्यादा कमी कर देता है। रवाह अहमद। 2। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में 2 आदमी गाली देने वाले एक दूसरे को जो कुछ भी कह दें तो ज़्यादा वबाल गाली शुरू करने वाले पर होगा, शर्त यह है कि मज़लूम हद से ज़्यादती ना करे। रवाह मुस्लिम। इस हदीस से ये नतीजा अख्ज़ होता है कि अगर कोई शख्स किसी इंसान को गाली दे या कोई तकलीफ़ देने की इब्तिदा करता है तो दूसरा शख्स उसी के बराबर जवाब दे सकता है, और गुनाह इब्तिदा करने वाले पर होगा, इसलिए कि जवाब देने वाला जो कुछ कहता है इसका बाइस इब्तिदा करने वाला ही बना है। शर्त यह है कि जवाब देने वाला शख्स एज़ा रसानी में ज़ियादती ना करे। जितनी वो ज़ियादती करेगा इसके मुताबिक उसे भी गुनाह होगा, इसलिए कि उसे अनता ही जूब देने की इजाज़त दी गई है जितना इसे सताया गया है या बुरा भला कहा गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाओ इल जीमिल ज़िया वाव हमज़ा उ अलिफ सैता सैतुन मिसलुहा फ़मिनफ़ा वसूला फ़िलनजुरुहा अला अला इन्हा ला युहिब्बु अज़्ज़ालिमीन। सूरत अल-शूरी 40। बुराई का बदला इतनी बुराई ही से दिया जाता है। जो शख्स मुआफ़ कर दे और इस्लाह करे तो अल्लाह के ज़िम्मे इसका अजर है। बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इस आयत से साबित हुआ कि बदला ना लेना, सब्र और बर्दाश्त करना बेहतर है, जिस तरह सीदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की पहली हदीस में ज़िक्र हुआ है। 3। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के नज़दीक वो शख्स बहुत काबिल नफ़रत है जो सख्त झगड़ालू हो। मुत्तफ़िक़ अलैहि। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस शख्स से बुग़्ज़ रखता है जो अपने साथ के साथ शदीद झगड़ा करता है। मिराना झगड़े की हकीकत यह है कि तो अपने गैर के कलाम में तन करे, बग़ैर किसी मकसद के उसके कलाम की ख़राबी ज़ाहिर करे। मकसद सिर्फ़ उसे ज़लील करना और अपनी खूबी इस पर ज़ाहिर करना हो। सबल अस्सलामुल अलसनानी। शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंकिसारी। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़िफ़ इस जीदीना हक लिलुमोमिनीन अल-हजर 88। लेकिन आपके नक़ल करदा अल्फाज इस आयत के मुताबिक नहीं हैं, चेक कर लें। शुक्रिया। और मोमिनीन के लिए अपना बाजू झुका दीजिए, यानी इसकी ज़रूरियात में साथ दीजिए। 2।
सीदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा खुश इख़्लाक़ थे। मेरा एक भाई अब्बू उमर था, इसका दूध छुड़ा दिया गया। वो जब हमारे पास आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अब्बू उमर, तेरी बुलबुल का क्या हाल है। अब्बू उमर बुलबुल से खेला करता था। रवाह अल-बुखारी। 3 असूद बिन यजीद नक़ी रहमा अल्लाह बयान करते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना की खिदमत और कामों में मसरूफ़ रहते थे। जब नमाज का वक्त आता तो वज़ू करके नमाज के लिए चले जाते थे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 4 सीदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, अगर कोई लौंडी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ती अपनी किसी ज़रूरत के लिए तो जहाँ तक वो चाहती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती थी। रवाह अल-बुखारी। 5 सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई शख्स महबूब नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास आते हुए देखते थे तो उनकी तज़ीम के लिए खड़े नहीं होते थे। वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुरा जानते हैं। इसे अहमद और तिरमिज़ी ने सही सनद के साथ ज़िक्र किया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु और इंकिसारी की मिसाल है। मतकब्बर आदमी का हाथ कोई अदनी आदमी पकड़े तो वो काबू से बाहर हो जाता है। 6 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी तारीफ़ में मुबालगा ना कर जिस तरह निसारी ने ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलाम के बारे में मुबालगा किया है। मैं तो बंदा हूँ लिहाजा तुम कहो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। रवाह अल-बुखारी। 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से मिलने जाते तो उनके बच्चों को सलाम कहते और उनके सरों पर हाथ फहराते थे। सही रवाह अंसाई। 8 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई चीज़ मांगी जाती थी तो अता कर देते थे, ना होता तो खामोश रहते थे। रवाह अल-हाकिम। 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर मुसलमानों के पास आते थे, उनकी ज़ियारत करते, उनके बीमारों की मिजाज परसी करते और उनके जनाज़ों में शरीक होते थे। सही रवाह अब्बू याली। 10 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान पीछे रहते, कमज़ोर को आगे बढ़ाते, पैदल को अपने पीछे सवार करते और उनके लिए दुआ करते थे। सही रवाह अबू दाऊद। 11 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह का जिक्र करते, बेकार बात ना करते, नमाज को लंबा करते और खुतबा मुख्तसर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर ना समझते और इस अमर से तकब्बुर ना करते थे कि बेवा, मिस्कीन और गुलाम के साथ जाकर इसकी ज़रूरत पूरी करें। हाजतमंद की ज़रूरत पूरी करने से रुकते नहीं थे। सही रवाह अंसाई। 12 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठते, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते, बकरी दोते, जो कि रोटी पर भी गुलाम की दावत कबूल करते थे। आजकल के बड़े लोग और रहनुमा पहले दावत का मीनू पूछते हैं। अच्छे खाने हों तो कबूल करते हैं और सादा खाना हो तो शरीक ना होने के लिए हीले बहाने करते हैं। मुतरजिम। 13 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोगों को दूर नहीं किया जाता था, ना इन्हें मारा जाता था, जैसे आजकल किसी बड़े आदमी की आमद पर आम लोगों की ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। ये अपने जुल्म व सितम की हिफाजत के लिए ऐसा करते हैं। मुतरजिम। सही रवाह अल-तबरानी। 14 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को वापस नहीं करते थे, कबूल कर लेते थे। रवाह अल-बुखारी। 15 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी ज़ैनब से खेलते तो फरमाते थे, ए प्यारी ज़ैनब, ए प्यारी ज़ैनब। कई दफ़ा ये अल्फाज फरमाते थे। सही रवाह ऐज़ान। 16 सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पैदल चलकर तशरीफ़ लाए। रवाह अल-बुखारी। 17 सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुज़रा जो खेल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम कहा। रवाह मुस्लिम। 18 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता मरम्मत कर लेते, अपना कपड़ा सी लेते और तुम्हारी तरह अपने घर में काम करते थे। आप फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही थे, अपने कपड़े से खुद जूही निकाल लेते थे, अपनी बकरी धो लेते और अपनी खुद खिदमत करते थे। रवाह अल-तिरमिज़ी। 19 सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, 8 साल की उम्र में मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अगर कोई चीज़ मुझसे ज़ाया हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे मलामत नहीं की।
अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना में से किसी ने मुझे मलामत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, छोड़ो उसे। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ का फैसला कर दिया हो और वो उसी तरह हो गई, तो मलामत क्यों की जाए। मुतरजिम, शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, इंकिसारी के बारे में अहादीस। 1। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की है कि 1. तवाज़ो इख्तियार करो। 2. कोई शख्स किसी पर फ़ख्र ना करे। 3. कोई शख्स किसी पर ज़ियादती ना करे। रवाह मुस्लिम। 2. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कोई कमी नहीं करता। जो शख्स भी ज़्यादा दरगुज़र करता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, और जो शख्स अल्लाह ताला की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला लोगों में इसका दर्जा बुलंद करता है। रवाह मुस्लिम। तवाज़ो तकब्बुर के खिलाफ आदत का नाम है। 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर मुझे जानवर के खुर या दस्ती की तरफ दावत दी जाए तो मैं उसे कबूल करूँगा, और अगर मुझे कोई खुर या दस्ती बतौर हदिया दी जाए तो मैं उसे ज़रूर कबूल करूँगा। रवाह अल-बुखारी। 4. सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी उज़बा दौड़ने में कभी शिकस्त नहीं खाती थी, या कभी सैर में पीछे नहीं रहती थी। एक देहाती अपने एक जवान ऊँट पर आया, दौड़ में मुकाबला हुआ तो वो ऊँट उज़बा से आगे निकल गया। मुसलमानों को ये बहुत नागवार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नागवारी को पहचान कर फरमाया, ये अल्लाह ताला पर हक़ है कि जो चीज़ दुनिया में फ़ख्र से सरबलंद करे उसे वो पस्त कर दे। रवाह अल-बुखारी। दुनिया में हर आलम से बढ़कर आलम और हर कवी से बढ़कर ताकतवर मौजूद है। मुतरजिम। 5. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला के हर नबी ने बकरीन चराए हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अहल मक्का की बकरियों में ने चंद क़रीतों के एवज़ चराए हैं। रवाह अल-बुखारी। एक क़रीत दीनार का 24वां हिस्सा होता है। 6. सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियां 3 दफ़ा चाटते थे और फरमाते थे, जब किसी का कोई लुक़मा गिर जाए तो वो उसे उठाकर मैल वग़ैरह दूर करे और खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि हम प्याले को अच्छी तरह उंगलियों के साथ साफ़ करें, और फरमाया, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के कौन से ज़रा में बरकत है। रवाह मुस्लिम। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तकब्बुर करने वालों का अंजाम। 1. अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तैमुश फ़ी अलूर्ज़ मरहा इंकलन तैफु रक़ अलूर्ज़ वलन तबलुग़ अलजिबाला तौला। कुल्लू ज़िक्किन सैअनुद रबिक मकूरहा बनी इसराइल। 38. 37. और ए इंसान, ज़मीन में उतरा कर ना चल तो ज़मीन को हरगिज़ फाड़ नहीं सकेगा, और तो बुलंद में पहाड़ों तक भी नहीं पहुँच सकेगा। उसी तरह की हर बुराई तेरे रब के नज़दीक बहुत नापसंदीदा है। 2. अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तौसेर खिल्दक लिलनास वला तैमुश फ़ी अलूर्ज़ मरहा इन्नल्लाह युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूरा। वाक़ुसत फ़ी मशरिक़ वागूज़ मिनु सौती की ननकर अलूसैत लसतु अलूहिल मियूरे। लुक़मान 19 से 18। लोगों के सामने तकब्बुर से अपने रुख़सार को टेढ़ा ना कर, और ज़मीन में अकड़ कर ना चल। अल्लाह ताला हर मतकब्बुर और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार कर, और अपनी आवाज़ को पस्त कर। यकीनन सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। अगर बुलंद आवाज़ी रोब वाओ इज़्ज़त का बाइस है तो गधा तुझ से ज़्यादा बारब और बाइज़्ज़त है। मुतरजिम। 3. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, इज़्ज़त मेरी इज़ार तहबंद है और तकब्बुर मेरी ओढ़ने की चादर है। जिस शख्स ने उन दोनों में से किसी एक को मुझसे छीना मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। रवाह मुस्लिम। जिस तरह कोई आदमी इज़ार और चादर पहनता है तो इसमें किसी दूसरे आदमी को शरीक नहीं करता, उसी तरह इज़्ज़त और कबरिया अल्लाह ताला की इज़ार और चादर हैं, लायक नहीं कि वो उनमें किसी को शरीक करे। अल्लाह ताला ने तशबीह के साथ मिसाल बयान की है, और अल्लाह ताला की मिसाल सबसे आला है। किसी मुअज़्ज़ज़ और ज़िलशान आदमी की इज़ार तहबंद और ओढ़ी हुई चादर कोई शख्स छीनने और खींचने की कोशिश करे तो इसका गुस्सा और ग़ज़ब काबू से बाहर हो जाता है, और छीनने वाला ग़ालिबन क़त्ल हो जाता है। उसी तरह जो शख्स अल्लाह ताला की इज़्ज़त पर हाथ डाले वो सख्त अज़ाब से कैसे बच सकता है। मुतरजिम। 4. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने कहा कि हर आदमी चाहता है उसके कपड़े और जूते खूबसूरत हों।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। किब्र तो हक़ को कबूल करने से इनकार करना और लोगों को हक़ीर जानना है। रवाह मुस्लिम। एक रिवायत में है, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा वो आग में दाखिल ना होगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। हदीस का मफ़हूम। 1। इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने सही मुस्लिम की शरह में इस हदीस का मफ़हूम बयान किया है, यानी शुरू में वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है जन्नत में दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला देखेगा कि उसे तकब्बुर की सज़ा दे या इससे दरगुज़र करे। 2। जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा, वो आग में दाखिल ना होगा। इसका मतलब ये है हक वो हमेशा आग में नहीं रहेगा, अपने बदआमाल की सज़ा भुगत कर बिलाखिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मुतरजिम। 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चींटियों की तरह आदमियों की शक्ल में जुमा किया जाएगा। हर तरफ से उन पर ज़िल्लत छा रही होगी। इन्हें जहन्नम की बौलस नामी जेल की तरफ हांका जाएगा। इन पर बहुत बड़ी आगे बुलंद हो रही होगी। इन्हें जहन्नमीयों के ज़ख्मों से बहती हुई पीप पिलाई जाएगी। रवाह अल-तिरमिज़ी। 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने जाहलियत का तकब्बुर और बाप दादों के नाम से फ़ख्र को ख़त्म कर दिया है। अब या तो आदमी मोमिन मतक़ी होगा, या बदकिरदार और बदनसीब होगा। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। रवाह अल-तिरमिज़ी। हदीस हुस्न। 5। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आदमी एक खूबसूरत खुश्किन लिबास में जा रहा था। उसने अपने सर में कंघी की हुई थी। इसकी चाल मुतकब्बिराना थी। इसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया। वो क़यामत के दिन तक ज़मीन में डूबता जाएगा। मुत्तफ़िक़ अलैहि। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, ख़ुज़लू अफ़ू वमुर बउरुफ़ वाउरिज़न अलजाइलिया। सूरत अल-अराफ़ 199। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरगुज़र कीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से चश्मपोशी कीजिए। 2। सीदना अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाढ़े हाशिए वाली नजरानी चादर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक देहाती मिला। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बहुत ज़ोर से खींचा। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर चादर के हाशिए ने सख्ती की वजह से निशान डाल दिए थे। इस देहाती ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जो माल तेरे पास है उसका हुक्म दे कि मुझको दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दे, फिर उसे कुछ माल देने का हुक्म दिया। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 3। सीदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशबा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुझ में 2 खलसतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। 1। बरदबारी और ठहराव, यानी काम को सोच समझ कर गौर व फिक्र के बाद इख्तियार करना, जल्दबाजी ना करना। मुतरजिम। 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे उतरे तो अपनी तलवार इसके साथ लटका दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। बेदार हुए तो देखा कि एक अजनबी आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पकड़ ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, उस शख्स ने मेरी तलवार ही मुझ पर सोनत रखी है। इस अजनबी ने कहा, आपको कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला। इसने तलवार नैम में कर दी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये बैठा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सज़ा ना दी। मुत्तफ़िक़ अलैहि। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, गुस्सा और इसका इलाज। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, वालिज़ान यजुतनिबन कब्याइर अलासुम वालुफ़ो एहश विलंज़ा मया गिल्ज़बाहुम यग़फ़रन। सूरत अल-शूरी आयत 37। और वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब गुस्से में आते हैं तो मुआफ़ कर देते हैं। 2। अल्लाह ताला का इरशाद है, अलीज़ान युनफ़क़न फ़ी अलसराई वालू काज़िमीन अलग़ैज़ वालू आफ़ीन अलनास वाल्ला युहिब्बु अलूम व हुसीनिन। सूरत अल-इमरान 134। वो लोग जो खुशहाली और तंगी में फ़ी सबील अल्लाह खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुज़र करते हैं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। 3। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लिया। अलबत्ता अगर अल्लाह ताला की हुर्मत को तोड़ा जाता तो अल्लाह की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लेते थे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपने गुस्से को पी जाए और वो अपना बदला लेने पर कादिर भी हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक के रूबरू उसे बुलाएगा, फिर उसे इख्तियार देगा कि जो हुर भी वो चाहे ले ले। रवाह अल-तिर्मिज़ी व अबू दाऊद। अलबानी ने उसे हुस्न कहा है। 4. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों को पछाड़ने वाला ही ताकतवर पहलवान नहीं है, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल करे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 5. एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, मुझे कोई वसीयत नसीहत कीजिए, ज़्यादा लंबी ना हो ताकि मैं इसे पार कर लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया कर। रवाह अल-बुखारी। 6. सीदना सुलेमान बिन सिर्द बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमियों ने आपस में गालम गलौच की। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इनमें से एक अपने साथी को गज़बनाक होकर गाली दे रहा था। इसका चेहरा सुर्ख था। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ अगर वो गालियाँ देने वाला कलिमा कह ले तो उसका गैज़ व गज़ब दूर हो जाएगा। वो कलिमा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम। अल-सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस आदमी से कहते हैं, किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुनता। गज़बनाक आदमी, मैं पागल नहीं हूँ। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 7. सीदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह ताला के इस इरशाद, इदफ़िलो बुलती हला हुस्दीनु फिलंज़ा अलीज़ा बन का बनहा अदिलावतुन का अन्हा वलीउ हमीम सूरत फसल तिया है या मीम अलस्जिद। 34. बुराई का एहसन तरीक़े से इज़ाला कीजिए, हस्ने सलूक उससे उसका दिफ़ा कीजिए। इस तरह वो शख्स की जो तुझ से अदावत रखता है ऐसा हो जाएगा गोया वो तेरा गर्मजोश दोस्त है। इस आयत की तफसीर में सीदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, गज़ब के वक्त सब्र और बुराई के मुकाबले में दरगज़र जब लोग इन दोनों अमाल को इख्तियार कर लें तो अल्लाह ताला इन्हें हर शर से बचाएगा। दुश्मन उनके सामने इस तरह नियाज़मंद होगा गोया वो गर्मजोश पुरतपाक दोस्त है। 8. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब कोई गज़बनाक हो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गज़ब रफ़ा हो जाए तो ठीक वरना लेट जाए। सही। रवाह अबू दाऊद। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात। 1. सीदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि हम मुजज़ात को बरकत शुमार करते थे और तुम इन्हीं खौफज़दा करने का सबब समझते हो। एक सफ़र में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। पानी कम हो गया। अल्लाह रसूल, मेरे पास बचा हुआ पानी लाओ। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में अपना हाथ डालते हैं। अल्लाह रसूल, मुबारक पाकीज़ा करने वाले पानी और अल्लाह ताला की बरकत की तरफ आओ। इब्न मसूद, मैंने देखा कि पानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से फूट रहा था, और खाना खाते हुए हम खाने की तस्बीह भी सुना करते थे। रवाह अल-बुखारी। 2. सीदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब एक सफ़र में गए तो इन्हें सख्त प्यास लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम में से दो आदमियों को भेजा। मैं ख्याल करता हूँ कि वो सीदना अली और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा या इनके अलावा कोई दो आदमी थे। अल्लाह रसूल, फलन मकाम पर तुम दोनों एक औरत को पाओगे। इसके पास एक ऊँट होगा। इस ऊँट पर दो पुखालें चमड़े की बड़ी मशकें होंगी। इसे मेरे पास ले आव। दोनों सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस औरत को पा लेते हैं। वो ऊँट पर दो पुखालों के दरमियान बैठी थी। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा औरत से कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान। औरत पूछती है, कौन अल्लाह का रसूल? किया ये दीन तर्क करने वाला, अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ने वाला? दोनों सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वही है जो तो मुराद लेती है, वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि पुखालों का मुंह खोलकर इस बर्तन में रखा जाए। फिर पानी पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। फिर पानी को मुश्कों में वापस कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुश्कों को खोलने का हुक्म दिया। फिर लोगों को हुक्म दिया तो इन्होंने अपने अपने बर्तन भर लिए, अपनी मशकें भी भर लीं। इन्होंने हर बर्तन को पानी से पर कर लिया।
इमरान बयान करते हैं, मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि अनपखालों के पानी में मज़ीद इजाफा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुक्म देते हैं कि इस औरत का कपड़ा बिछाओ। फिर अपने असहाब को हुक्म दिया कि अपने ज़्यादा राह में से कुछ लाओ। इस औरत का कपड़ा खजूरों और रोटी वगैरह के टुकड़ों से भर गया। अल्लाह रसूल औरत से, तू चली जा, हमने तेरे पानी से कुछ नहीं लिया बल्कि अल्लाह ताला ही ने हमें पानी पिलाया है। औरत ज़ाद राह और अपनी पुखालें लेकर अपने अहल खाना के पास आ जाती है। औरत अपने अहल खाना से, मैं बहुत बड़े जादूगर के पास से तुम्हारे पास आई हूँ। अगर वो जादूगर नहीं है तो वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। फिर इस कबीले के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मुत्तफ़िक़ अलैहि। इस मुजिज़े से हासिल होने वाला फ़वाइद नतीजे। 1. जब अल्लाह ताला चाहता है तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब की बातों की इत्तिला कर देता है। उसी बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इस औरत के मकाम की खबर दी जो पानी उठाए जा रही थी। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को तवज्जो दिलाते हैं कि जो मुबारक पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से फूटता है उसकी बरकत अल्लाह वहदा ला शरीक ही की तरफ से है जिसने ये मुजिज़ा पैदा किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हरस थी कि हर पहलू से उम्मत को अल्लाह ताला की तवहीद की तरफ मुतवज्जह करें और उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा करें। उसी लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बरकत की तरफ आओ। 3. मुसलमान होने वाले को मुशरिकीन साबी कहते थे, यानी अपने बाप दादों के दीन को तर्क करने वाला। वो आबा व इजदाद अल्लाह के सिवा दूसरे औलिया को अपनी हाजत बरारी के लिए पुकारते थे। हमारे ज़माने में भी जो शख्स अल्लाह ताला की तवहीद की तरफ दावत दे और तन्हा अल्लाह को पुकारने की तरफ बुलाए, गैर अल्लाह अनबिया व औलिया को पुकारने से रोके, अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन्हीं नसीहत करे, उसे लोग वहाबी कहते हैं ताकि लोगों को उसकी दावत से रोकें। जिस तरह मुशरिकीन की नज़र में साबी था उसी तरह मौजूदा दूर के जाहिल लोगों की नज़र में वहाबी है। अल्लाह की मर्ज़ी थी कि लफ्ज़ वहाबी की निस्बत अलुहाब से हो और वहाब अल्लाह ताला के नामों में से है जिसने उसे अक़ीदा तवहीद अता है। 4. एहसान का बदला देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत को एहसान का बदला दिया जाए जिसने इन्हें थोड़ा सा पानी दिया था। फिर इसका पानी वापस देते हुए इसका कपड़ा ज़्यादा राह से भर दिया और इस पानी में कुछ भी कमी ना की। इससे फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें पानी पिलाया है। 5. इस औरत ने इस मुजिज़े और पाकीज़ा मामले से जो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से पाया था, बहुत अच्छा असर लिया। वो अपनी कौम के पास जाकर कहती है, यकीनन वह अल्लाह का सच्चा रसूल है। नतीजा ये हवा कि इसके अहल खाना और उनके साथ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 6. तवहीद पर इस हरस और उन इफ़लाक़ हसना के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और इस्लाम पूरी इंसानी आबादी में फैल गया। जिस दिन मुसलमानों ने तवहीद और अफ़लाक़ फ़ाज़िला को तर्क कर दिया, उसी दिन से उन पर ज़िल्लत व रसूई छा गई है। अब तवहीद और इफ़लाक़ हसना की रुजूही से इन्हें इज़्ज़त हासिल हो सकती है। वलयंसुरनल्लाहुम यंसुरुहा इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन। सूरत अल-हज 40। अल्लाह ताला इसकी ज़रूर मदद करेगा जो इस अल्लाह की मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला ताकतवर गालिब है। 7. औरत का रिसालत को जादू पर तरजीह देना इसलिए कि जादूगर लोगों का फमाल हरप करते हैं मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़्यादा राह अता किया। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसाइब पर सब्र करना। 1. अल्लाह ताला का इरशाद है, वासूबिया सबूरों के लिए बुल्ला वला ताहज़न अलैहिम व तैकुफ़ी ज़य्युका मिम्मा यमुकुरन इन्नल्लाह अलीज़ान इत्तिक़ा वालीज़ान हम मुहसीनन। अल-नहल 128 से 127। और सब्र कीजिए, अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र हो सकता है और उनकी गुमराही और मुखालफत पर गम ना खा, उनके मुकर व फ़रेब से कोई तंगी महसूस ना कर। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो परहेज़गार हैं और इन लोगों के साथ है जो नेकी करते हैं। 2. उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यौम उहद से भी ज़्यादा सख्त दिन कभी आया? अल्लाह रसूल, मैंने तेरी कौम से बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ मैंने उक़बा के दिन उठाई है। जब मैंने अपने नफ्स को इब्न अबद या लेल बिन अबद कलाल पर पेश किया था उसने मेरी दावत को कबूल ना किया। मैं गमज़दा होकर अपने रुख पर चल पड़ा। मुझे क़रन अल-शालिब पर पहुँचकर ही कुछ इफ़ाक़ा हुआ।
करन अल-शालिब मक्के और ताइफ के दरमियान एक पहाड़ का नाम है। मैंने देखा कि एक बदली ने मुझ पर साया किया हुआ है। मैंने देखा तो इसमें जबराइल अमीन थे। जिब्रील पुकार रहे थे, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की बात को सुन लिया है और इन्होंने जो आपको जवाब दिया है। अल्लाह ने आपकी तरफ पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। इन जालिमों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें हुक्म दें। पहाड़ों का फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके अर्ज़ करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा है ताकि आप मुझे हुक्म दें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो मैं मक्के के 2 पहाड़ अख़शबीन उन पर गिरा दूँ। अल्लाह रसूल, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 3. सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माले गनीमत तक़सीम किया तो एक आदमी कहने लगा, इस तक़सीम से अल्लाह ताला की रज़ामंदी का इरादा नहीं किया गया। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा इस आदमी की बात का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो जाता है। अल्लाह रसूल, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, इन्हें इससे भी ज़्यादा सख्त तकलीफ़ दी गई मगर इन्होंने सब्र किया। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 4. अल्लाह रसूल, ग़ज़वा उहद में आपकी रुबाई 4 दांत तोड़ दिए गए और आपका सर ज़ख्मी कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून साफ़ करते हुए फरमा रहे थे, वो लोग किस तरह निजात पाएंगे जिन्होंने अपने नबी को ज़ख्मी किया और इसकी रुबाई तोड़ दी और अल्लाह से दुआ कर रहे थे। रवाह मुस्लिम। कुरान करीम नाज़ल होता है, लउसलक मीन अलुमुर शयून औ यतबलहुम औ युज़बिहुम फ़िलहीनुम ज़ालिमन और इमरान 128। आपको किसी की निजात के बारे में मामले का कुछ इख्तियार नहीं है। इस अल्लाह की मर्ज़ी इन्हें मुआफ़ कर दे या अज़ाब करे, बहरहाल ही तो वो ज़ालिम ही। 5. सैयदना ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, हमने ज़ुल्म व सितम के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के साए में अपनी चादर पर टेक लगाए हुए थे। हमने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से मदद क्यों नहीं तलब करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी को पकड़ा जाता था और ज़मीन में घड़ा खोदकर इसमें उसे जिंदा ही डाल दिया जाता था, या इसमें खड़ा करके आरा इसके सर पर रखकर इसके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। लोहे की कनगियों से हड्डियों तक इसका गोश्त खींच लिया जाता था। ये सब तकलीफ़ें उसे दीन से नहीं रोकती थीं। अल्लाह की कसम, ये अम्र दीन ज़रूर पूरा होकर रहेगा यहाँ तक कि एक सवार सनाई यमन से हज़र मौत तक सफ़र करेगा। वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरेगा। हम अपनी बकरियों के बारे में भय का उसे अंदेशा होगा मगर तुम जल्दी मचा रहे हो। रवाह अल-बुखारी। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरम बर्ताव। 1. अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द जिलाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल-मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल-तौबा 128। तुम्हें में से तुम्हारे पास एक रसूल आया है, तुम्हारी तकलीफ़ इस पर गरम गुज़रती है, तुम्हारी आसूदगी और निजात की हरस रखता है, ईमानदारों के साथ शफ़ीक़ और बहुत मेहरबान है। पहली हदीस, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, एक देहाती बदू आया, वो खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा। असहाब रसूल चिल्लाने लगे, रुक रुक, पेशाब ना कर। अल्लाह रसूल, उसे मुनक़ते ना करो, छोड़ो उसे, इसका पेशाब ना रोको। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसको छोड़ देते हैं, वो पूरा पेशाब कर लेता है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुलाते हैं। अल्लाह रसूल देहाती से कहते हैं, मसजिदी पेशाब वग़ैरह के लिए मुनासिब नहीं हैं, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िक्र, नमाज और कुरान पढ़ने के लिए हैं। अल्लाह रसूल अपने असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाते हैं, तुम्हें आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजा गया है, तंगी करने वाले बनाकर नहीं भेजा गया। इसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दो। देहाती, ए मेरे अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। अल्लाह रसूल, तूने कुशादा चीज़ को तंग कर दिया है। मुत्तफ़िक़ अलैहि। दूसरी हदीस, सैयदना मुआविया इब्न अल-हकम सल्मी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था। नमाजियों में से एक नमाजी ने छीनक मारी।
मावी रज़ी अल्लाह अन्हा ने छींकने वाले के लिए दुआ की, यरहमुका अल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। सीदना मावी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि लोग मुझे बुरा जानते हुए देखने लगे। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, हाय मेरी मुँह मुझे गुम पाए। तुम्हें किया हवा कि मेरी तरफ देख रहे हो। नमाजी अपनी रानों पर हाथ मारते हैं कि मावी रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश हो जाए। वो खामोश हो जाता है। जब उसने देखा कि नमाजी उसे खामोश करवा रहे हैं, फिर नमाज ख़त्म हो जाती है। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आपके बाद अच्छा मुअल्लिम कोई नहीं देखा। अल्लाह की कसम, आपने ना मुझ पर सख्ती की, ना मारा और ना बुरा भला कहा। अल्लाह रसूल, नमाज में मुनासिब नहीं है लोगों की सी कोई बात की जाए, ये तो तस्बीह तकबीर और कुरान पढ़ने के लिए होती है। मावी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौर जाहलियत से अभी अभी निकला हूँ, अल्लाह ताला इस्लाम को लाया है। हमारे कुछ आदमी काहनों के पास जाते हैं जो इल्म गैब जानने का दावा करते हैं। अल्लाह रसूल, तो उनके पास ना जा। मावी, हमारे कुछ आदमी बदशगुनी लेते हैं। अल्लाह रसूल, ये एक ख्याल है जिसे वो अपने सीनों में पाते हैं। ये चीज़ इन्हें अपने रुख और काम से हरगिज़ ना रोके, इसलिए कि बदशगुनी नफ़ा या नुकसान का कोई असर नहीं रखती। तीसरी हदीस, उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अलीहूद अलसमु अलैक, यानी तुझे मौत आए। अल्लाह रसूल, वालैकुम, और वही तुम पर आए। आयशा, अलसमु अलैकुम वलानकुमु अल्लाह गज़ब अलैकुम, मौत तुम्ही को आए, अल्लाह तुम पर लानत करे और तुम पर गज़बनाक हो। अल्लाह रसूल, जाने दे आयशा, नरमी इख्तियार कर, सख्ती और बदज़बानी से बच। आयशा, आपने नहीं सुना जो इन्होंने कहा था। अल्लाह रसूल, किया तूने नहीं सुना जो मैंने कहा था। मैंने उनका कलिमा इन्हीं पर लुटा दिया, तो मेरी बात कबूल कर ली गई और मेरे बारे में उनकी बद्दुआ कबूल नहीं की गई। मुस्लिम की एक रिवायत में है, बदज़बानी ना कर, इसलिए कि अल्लाह ताला फुहशा और बदज़बानी को पसंद नहीं करता। नरम बर्ताव के बारे में हदीस। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला नरम है और नरमी ही को पसंद करता है। जो इनामत वो नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता। नरमी के बग़ैर अल्लाह ताला निमतें अता नहीं करता। रवाह मुस्लिम। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया है, नरमी इख्तियार कर, सख्ती और बदज़बानी से परहेज़ कर। जिस चीज़ में नरमी होती है वो इसे ज़ीनत बख्शती है, और जिस चीज़ से नरमी ख़त्म हो जाए तो वो ऐबदार हो जाती है। रवाह मुस्लिम। 3. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, नरमी इख्तियार कर, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी अहल खाना से भलाई का इरादा करता है तो उनमें नरमी पैदा कर देता है। रवाह अहमद। 4. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरमी से महरूम हुआ वो हर भलाई से महरूम हुआ। रवाह मुस्लिम। 5. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नरमी का हिस्सा मिला उसे भलाई अता कर दी गई, और जो शख्स नरमी से महरूम हो गया वो भलाई से महरूम हो गया। रवाह अहमद वाओ अल-तिरमिज़ी। 6. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने किसी मामले में किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा को भेजते थे तो फरमाते थे, खौशा खबरी देना, नफ़रत ना दिलाना, आसानी पैदा करना और तंगी पैदा ना करना। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 7. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज शुरू करता हूँ तो चाहता हूँ कि उसे लंबा करूँ, मगर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि बच्चे के रोने से उसकी मुँह को सख्त गम होता है। मुत्तफ़िक़ अलैहि।